नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम पूनम वाणी में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कहते हैं बदलते समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, बदलाव आना जीवन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या सच में बदलाव ही एक अच्छा परिणाम है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर पूनम कालरा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जैसे कि मैंने दर्शकों को भी कहा कि बदलते समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या सच में एक बदलाव अच्छा परिणाम ही देता है? क्योंकि कहते हैं कुछ चीज़ें वो पुरानी चीज़ें ही अच्छी है, जो पुराना कल्चर हमारा है, लेकिन आज के समय में अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो अपने जीवन में एक बदलाव देखना चाहते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हर इंसान बदलाव चाहता है और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि आप सोचो कि जैसे हम आज से 50 साल पहले रहते थे, तो आज तो हम वैसे नहीं रह सकते ना। 50 साल में सोचो कितने चेंजेस हो गए। पहले 50 इयर्स पहले फैमिली में आपको पता है कि कितने लोग इकट्ठे रहते थे। अगर 3-4 ब्रदर्स हैं, वो सब इकट्ठे रहते थे, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, मतलब एक एक फैमिली में 40-40 लोग इकट्ठे रहते थे। एक ही किचन होती थी, एक ही सब कुछ होता था। सोचो उस समय जो लेडीज़ थी वो सिर्फ बोल नहीं पाती थी, लेकिन चाहती तो वो भी थी ना कि हमें इतना सब कुछ काम ना करना पड़े, हमारा अपना घर हो, एक अलग हमारे बच्चे हों, मतलब सब जैसे वो अपनी पर्सनल सब कुछ चाहती थी। लेकिन उस समय ऐसा था कि लेडीज़ एजुकेटेड नहीं थी, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी और वो बोल नहीं पाती थी, और वो वैसे ही जैसे घर के लोग चाहते थे वैसे ही दबी दबी रहती थी और सब कुछ। और अभी आप देखो, अभी कितने चेंजेस आ गए हैं। लड़कियां पढ़ गई हैं, इतनी एजुकेटेड हो गई हैं, अपने फैसले खुद लेने लग गई हैं। तो मैं तो आपको सच कहूँ ना, मुझे तो आज का ज़माना ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग फ्री हो गए हैं, लड़कियां फ्री हो गई हैं, जो करना चाहें कर सकती हैं। और शादी के बाद उनको ऐसा नहीं है कि उनको 40-40 फैमिली के लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि आज का ज़माना बेटर है। बच्चे पढ़ने लग गए, लड़कियां काफ़ी अच्छे उस पर चली गई हैं ओहदे पर। तो मेरे को तो ये बेटर लगता है। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि किस चीज़ से हमें फ्रीडम मिल गई है। अब पहले एक ना बोझ बहुत ज़्यादा लड़कियों के ऊपर देखा जाता था, इतनी फ्रीडम उन्हें नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ बदलाव जो आया है आज के समय में कि लड़कियों को फ्रीडम मिली है पहले से। लेकिन एक यहाँ पर बात मैं कहना चाहूँगी, फ्रीडम तो मिली है लेकिन सोच नहीं बदली है अभी तक लोगों की उस तरीके से। यानी कि मान लीजिए हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं और वाइफ भी जॉब कर रही है, लेकिन अगर घर पे वापस वो आएंगे तो उम्मीद वाइफ से ही की जाती है कि खाना बनाएगी, वो करेगी, घर का काम करेगी तो वो करेगी, हालांकि वो जॉब भी कर रही है। ऐसे ही मान लीजिए घर पे कोई मेहमान आता है ना, तो कोई जब हमारे घर पे आता है तो पानी सर्व करना होता है या कुछ मेहमानों की खातिरदारी, तो सीधा जो सबकी जो गर्दन घूमती है वो घर की महिला की तरफ घूमती है। ये पुरुषों से अपेक्षा नहीं की जाती है कि अगर कोई मेहमान आया तो वो उठ के जाके पानी लेकर आ सके। ये पता नहीं क्यों एक थोड़ी शर्म की बात महसूस की जाती है। तो बदलाव तो आया है लेकिन उस तरीके का बदलाव अभी भी नहीं आया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेगी कि ये सोच कितनी सही है और कितनी गलत? देखो, ये सोच ऐसी है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चा एक लड़का पैदा होता है, तो एक हमारे समाज में एक ऐसा है कि लड़का खाना नहीं बनाएगा, लड़का घर के ऐसे काम नहीं करेगा। उसको चेंज करना आज भी वो चेंज नहीं है, आज भी वो चेंज नहीं है। आज भी ऐसे काम होते हैं तो वो लड़कियां ही करती हैं। अपनी शादी से पहले भी जब वो घर में होती हैं तो वो लड़कियां ही वो काम करती हैं। तो इसको चेंज करने में तो मदर्स का हाथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि जब बच्चा छोटा है तो उसी समय उसको सिखाओ कि जैसे वो लड़की जो काम कर रही है वो लड़का भी वो काम करे, और लड़का जो काम करता है लड़की भी वो काम करे। जब ये हो जाएगा तो फिर चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अभी जैसे आप कहते हो कि लड़की जॉब करके आ रही है और वो घर का भी काम करे, कुछ ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत चेंज हो गई हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे उनकी इनकम अच्छी है, तो वो सब फैसिलिटी घर में आजकल वो रख लेती हैं, मेड्स रख लेती हैं, सर्वेंट्स रख लेती हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा कर लिया। मैं तो बहुत जगह पर देखती हूँ कि जब वो अच्छी अर्निंग करती हैं, उनका हस्बैंड भी अच्छा काम करता है, तो और मैं घर के लोगों को भी देखती हूँ कि जैसे उनके इन लॉज हैं, उनकी मदर इन लॉ है,
वो भी चेंज हो गई हैं। मेरी नज़र में, मैं अपने आसपास जितनी देखती हूँ मदर इन लॉ को, मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस देखे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम थोड़ा सा जो है खुद से ही अपने लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि लड़कियों के लिए अगर उनके लिए कोई नहीं कर रहा तो उन्होंने अपने लिए खुद ही फैसिलिटी अवेलेबल कर ली है अपने लिए। लेकिन जैसे कि आपने कहा कुछ इन लॉज जो हैं वो साथ देते हैं, लेकिन कुछ इन लॉज ऐसे हैं जो नहीं सुनते, चाह कर भी वो नहीं सुनते। लड़की चाहे जितना मर्जी बोलती रह जाए, लेकिन एक वो होता है ना कि ये तो बहू है, इसका तो काम ही है ये करने का। तो ऐसे इन लॉज के लिए आप क्या उन्हें बोलना चाहेंगे जिनसे उनकी सोच में जो है परिवर्तन आए कि अगर एक बहू घर पे आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी का ही जिम्मा है कि आपके घर का पूरा काम वही करे जॉब करने के बावजूद भी, या अगर घर पर भी है तो भी? देखो, मैं हमेशा, मैंने पहले भी बहुत सारी स्पीचेस में और मैंने हमेशा डॉटर इन लॉ की साइड हमेशा मैंने ली है, और मुझे वो कभी गलत नहीं नज़र आती। मुझे गलत इसलिए नहीं नज़र आती, मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब हम एक घर को चेंज करते हैं, हम एक किराए के मकान में रहते हैं, और हम जब घर को चेंज करते हैं हमें दूसरे घर में सेटल होने में टाइम लगता है। और एक लड़की की जब शादी होती है और वो अपने ससुराल आती है, सोचो उसका घर चेंज हो गया, उसका खाना चेंज हो गया, उसके माँ बाप चेंज हो गए, उसके भाई बहन चेंज हो गए, उसका इतना कुछ, उसका सब कुछ चेंज हो गया। तो उसकी मदर इन लॉ को उसको कम से कम 2 साल का टाइम देना चाहिए कि वो अपने घर में अच्छे से एडजस्ट हो पाए। ये नहीं कि वो आते ही वो सब कुछ ऐसे कैसे कर सकती है कि सास ससुर को एकदम से माँ बाप समझने लग जाए, और मतलब ये सब कुछ कैसे हो सकता है। उसके घर के खाने डिफरेंट थे, ससुराल में आके उसको जो खाने बनते हैं वो खाने पड़ते हैं, वो सब चेंजेस, उसको भी तो टाइम चाहिए ना। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि मदर इन लॉ प्लीज़ अपने आप को चेंज कर लो। अपनी डॉटर इन लॉ की जगह आप सोच के देखो कि अगर आपकी बेटी हो तो आप क्या करो। तो मैं प्लीज़ सारी मदर इन लॉ को ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को चेंज कर लो, और उस डॉटर इन लॉ को आप बेटी की नज़र से मत देखो, एक इंसान के रूप में तो आप देख ही सकते हो ना कि वो कितना काम कर सकती है, कितना नहीं। और फिर उसके बाद में कहूँगी, मैं डॉटर इन लॉ को भी कहूँगी कि वो जितना काम कर सकती है उतना ही काम करे। वो सोचे ना कि अगर मेरे को ये सब कहा जा रहा है और मैं ना कैसे बोलूँ। उस लड़की को ना बोलना सीखना चाहिए, उसको ना बोलना सीखना चाहिए। मैं ये सारी डॉटर इन लॉ के लिए, सारी लेडीज़ के लिए भी कह रही हूँ, जितनी भी घर में वुमेंस जो घर में काम करती हैं, घर में रहती हैं, प्लीज़ आप ना बोलना सीख लो। जितना काम आप कर सकते हो आप उतना ही काम करो, जितना आप नहीं कर सकते आप मना कर दो कि मैं नहीं कर सकती। इसमें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप एक हिम्मत तो करो ना बोलने की। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये बात समझाई हमारे दर्शकों को। लेकिन एक सवाल मन में और आया है, एक बहू तब अकेली पड़ती है, एक लड़की तब अकेली पड़ती है जब उसे अपने पार्टनर का सपोर्ट भी नहीं मिलता। एक पराया ही घर हम कहेंगे कि जब उसकी मान लीजिए शादी होकर जब वो दूसरे घर जाती है, ससुराल जाती है, तो एक किस्म से सब पराया होता है। एक बस उसे अपने हस्बैंड से एक उम्मीद लगती है कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा सपोर्ट करेगा। लेकिन जब वो भी सपोर्ट नहीं करता तो वो लड़की एक किस्म से अकेली पड़ जाती है। तो जब वो अकेली पड़ जाती है तो तरह तरह के मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ऐसे में सवाल ये करना चाहूँगी कि जब उसे उस लड़की को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, इवन अपने हस्बैंड का भी नहीं, तो इस सिचुएशन वो अपने आप को कैसे टैकल करे? अगर उसको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, अगर उसका हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके घर के भी सपोर्ट नहीं करे, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आजकल वो ज़माना नहीं है कि लड़की मर मर के जिए या घुट घुट के जिए। उस समय उसको जो ठीक लगता है उसको वो करना चाहिए, चाहे उसको उसमें कोई भी चीज़ हो, जो भी उसको ठीक लगती है उसको वो स्टेप उठा लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। आज हम जैसे कि पुरानी एक रूढ़िवादी परंपरा की और आज के समय की बात कर रहे थे, और चेंज होके हमारा टॉपिक कुछ अलग दिशा में बढ़ गया, पर उसमें भी आपने बहुत अच्छे से हमें जानकारी प्रदान की है। तो ऐसे में कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे टिप ऑफ द डे कुछ जानना चाहूँगी, जिसे हर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में फॉलो करके अपने जीवन को एक खुशहाल रूप में जी सकता है। देखो, सबसे पहले मैं हर एक को कहूँगी कि हर एक इंसान, घर का हर एक इंसान अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखे। जहाँ पर उसकी फैमिली उसको काम आ सकती है ना, वहाँ पे कोई काम नहीं आ सकता। और आपकी फैमिली में जितना प्यार होगा उतना आपस में सब कुछ, घर का माहौल अच्छा रहेगा, और घर का माहौल अच्छा रहेगा सब खुश रहेंगे। और फैमिली में सब एक दूसरे की केयर करो,
एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, कुछ भी किसी ने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करो, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग सब जने एक दूसरे को बोल दो, रात को गुड नाइट बोल दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आपने सुबह उठ के किसी को भी, अपने घर के किसी भी मेंबर को अगर गुड मॉर्निंग बोला तो वो भी आपको पलट के गुड मॉर्निंग बोलेगा ही बोलेगा। आपने रात को सोते समय अगर किसी को गुड नाइट बोला तो वो भी इंसान, चाहे वो सामने वाला कोई भी इंसान हो, वो आपको गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा। बिल्कुल। तो ऐसे घर का माहौल बहुत अच्छा बन सकता है, ये सब घर के लोगों के हाथ में होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी मैम आज भी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।